हेलो नमस्कार और स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत मस्त जबरदस्त शानदार होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे इस वीडियो के साथ और आज बात करेंगे यूपी एएनएम नर्सिंग 2025 की पिछले सालों की कुछ कट ऑफ लेकर आया हूं आप सभी के सामने। क्या कट ऑफ रही थी उसके आधार पर आप आइडिया लगा सकते हो कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। प्यारे साथी, पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो कट ऑफ है वो कैसे निकाली जाती है। मान लो आपकी 10th में 75% है, 12th में आपकी 85% बन गई, या फिर मैं बोलूं 80% बन गई है ना। तो 75 80 को प्लस करोगे आप तो यहाँ पे आएगा 155। 155 में भाग लगाओ दो का, क्योंकि हमने दो ही चीजें जोड़ी है, एक 10th की एक 12th की, इसलिए भाग दो का लगाओगे तो 77 पॉइंट समथिंग समथिंग दो आएगा। आप लगा लेना 77 पॉइंट के समथिंग कुछ ये आएगा। ये आपकी 10th 12th की कट ऑफ निकल करके आ गई है। इस प्रकार से आप अपनी 10th की और 12th की कट ऑफ निकाल लेना। उसके आधार पर आप चीजें यहाँ पे देख लेना कि क्या आपकी जो परसेंटेज है वो निकल करके आती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पिछली साल की जो कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी, आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ लेके आज के इस वीडियो में आया हूं, तो सभी साथी इस वीडियो को एंड तक वॉच करना और आगे एएनएम से रिलेटेड और जानकारी चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। चलो प्यारे साथी, अब यहाँ पे आप लोग देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम चीजों को देखते हैं, अच्छी तरीके से समझते हुए चलना। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं चीजों को कि 20% आशा की श्रेणी जो रही थी उनकी न्यूनतम कट ऑफ क्या रही थी। 20% जो आशा की श्रेणीवार जो श्रेणीवार न्यूनतम कट ऑफ है वो क्या रही थी। जैसे यूआर की देखे पिछली बार तो 63.167 रही थी, है ना। ये दोनों की निकाल करके ही आपके सामने लाया हूं। आप ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस की 44.500 कुछ समथिंग रही थी, है ना। अब इसको एक एक करके बोलते हैं लेकिन मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। ओबीसी की देखें तो ओबीसी की रही थी 57.117, ठीक है। ओके, इसी प्रकार से एससी की देखें हम तो एससी की कट ऑफ भी पिछली बार 55.715 रही थी। एसटी की देखें तो एसटी की कम रही थी, 44.083 रही थी। इसके अलावा मेरे साथी मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपके जो स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित जो अभ्यासार्थी है उनकी कट ऑफ क्या रही थी पिछली बार, ठीक है। तो मैं बात करूं यूआर की तो यूआर की कट ऑफ रही थी 64.667, है ना। 64.667 यूआर की कट ऑफ रही थी पिछली बार। ईडब्ल्यूएस में कोई भी फॉर्म यहाँ पे नहीं आया था। ओबीसी की बात करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की 52.550 रही थी। इसी के साथ बात करूं एससी की तो एससी की भी आपकी यहाँ पे 59.183 रही थी, है ना। यदि मैं बात करूं एससी की तो 59.183 रही थी। एसटी का उस टाइम पे स्वतंत्रता सेनानियों में कोई भी फॉर्म नहीं आया था भैया, है ना। चलो इसी के साथ मैं बात करूंगा आपके लिए 5% भूतपूर्व सैनिक जो है, 5% भूतपूर्व सैनिक अभ्यासार्थी की श्रेणी वार न्यूनतम कट ऑफ क्या रही थी, है ना। तो यूआर जो है आपकी यूआर की जो रही थी वो 50.967 रही थी, 50.967 रही थी। बाकी किसी में भी फॉर्म आपको देखने को नहीं मिला था इस कैटेगरी में, ठीक है। अब वो कट ऑफ आपके लिए लेके आता हूं जिसके आपको इंतजार है, जो सभी स्टूडेंट्स की लगती है। ये तो चलो कुछ स्पेशल हो गए, उनकी कट ऑफ थी। अब वो कट ऑफ है आपके सामने जिसका आप सभी को इंतजार है, जो कट ऑफ आपकी वाकई में लगने वाली है। क्या कट ऑफ 2024 में रही थी वही चीजें मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं, देख लो भाई। आप सभी देखो यूआर की जो रही थी वो 85.483 रही थी पिछली बार, 85.483 रही थी। इसी के साथ बात करूंगा ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी पिछली बार 81.033 रही थी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है आप सभी के सामने 81.033 रही थी प्यारे बच्चों, 81.033 रही थी। इसी के साथ बात करूंगा ओबीसी की, ओबीसी में रही थी 83.533 रही थी। ओबीसी की बात करें तो आप यहां पे देखोगे कि 83.533 रही थी ओबीसी की। यही ऑथेंटिक कट ऑफ है, यही आपकी कट ऑफ 2024 में लगी थी प्यारे बच्चों। एससी की बात करें तो एससी की हम लोग निकाले तो 81.367 रही थी, यानी 81.367 रही थी, है ना। 81.367 रही थी एससी की कट ऑफ। एसटी की बात करें तो एसटी की जो कट ऑफ रही थी वो 77.900 रही थी। यही आपकी कट ऑफ अब लगने वाली है 2025 में। अब हो सकता है 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, 2-5% ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि इस बार जीएनएम का एग्जाम बच्चों ने दिया है, जीएनएम में सिलेक्शन भी हो चुका है काफी बच्चों का।
वो बच्चे जिनकी कट ऑफ कम है, वो बच्चे जिनका नंबर कम आया है वही फॉर्म इसमें डालेंगे, है ना। तो अब आप लगा सकते हो आइडिया कि कितने फॉर्म एवरेज डल सकते हैं, और ये 2700 सीटों के लिए हुआ था पिछली बार, ठीक है। वैसे सीट टोटल 1800 है आपकी एएनएम नर्सिंग की। फॉर्म आपके 1 जुलाई से भरे जा रहे हैं, है ना। फॉर्म आपके 1 जुलाई से भरे जा रहे हैं 1800 सीटों के लिए। 2700 सीटों फर्स्ट जो राउंड निकला था वो 2700 सीटों के लिए निकला था, मैं आपको बता दूं। और ये जो आपकी ऑथेंटिक कट ऑफ है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो, है ना। यही है वो कट ऑफ जो आपको अभी आपकी बन रही है, तो आपका आ सकता है, हो सकता है इनसे ऊपर नीचे 2-5 नंबर हो रहे हो, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यदि यहाँ पे मैं बोलूं कि आपके 71 तक बन रही है, तब भी आप फॉर्म में अप्लाई कर देना भैया। इस बार क्या पता मतलब एक तरीके से हमारे भाग्य में हो सीट। और आप बोल रहे हो सर फीस कितनी लगती है, एएनएम की नाम मात्र फीस लगती है सभी कॉलेजों में, चाहे गवर्नमेंट हो, सभी गवर्नमेंट ही होते हैं, वैसे तो प्राइवेट तो कोई होता नहीं है, ठीक है। एक दिन कॉलेज की लिस्ट भी लेके आ जाऊंगा कि एएनएम नर्सिंग के बेस्ट कॉलेज कौन कौन से है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने आपको जो भी कट ऑफ बताई आज की, आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। एक एक कट ऑफ, एक एक लाइन मैंने यहाँ पे बिल्कुल आपको क्लियर कर दी है कि 2024 की कट ऑफ क्या रही थी प्यारे बच्चों, है ना। अब आपके अभी कोई डाउट बचा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो उसी पे लेके आ जाएंगे। किस कॉलेज में, कहाँ के कॉलेज में कितनी सीटें हैं, उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जा सकते हो प्यारे बच्चा, ठीक है, बिल्कुल। तो आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय भारत।